अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, परमा एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी और परम एकादशी के नाम से जानी जा रही है, जो 11 जून दिन गुरुवार को पड़ रही है। तो एकादशी का व्रत 3 दिवसीय होता है, अर्थात 3 दिनों तक ये व्रत मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत दशमी तिथि से होती है। नियम पालन हम दशमी तिथि से करना प्रारंभ कर देते हैं। लहसुन प्याज नहीं खाना, चावल सिर्फ सुबह खाना, शाम को नहीं खाना, बैंगन मूली का सेवन नहीं करना दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाती है। और दूसरे दिन एकादशी के दिन हम व्रत करना शुरू कर देते हैं। तो 11 जून को परम एकादशी है, तो सुबह सवेरे उठ करके स्नान करके प्रातःकालीन बेला में ही पूजा करना शुभ माना जाता है। और विष्णु भगवान के पूरे धूमधाम से पूजा एकादशी के दिन की जाती है, क्योंकि विष्णु भगवान को ही समर्पित होता है एकादशी का व्रत। ये गुरुवार के दिन है, तो गुरुवार भी विष्णु भगवान को ही समर्पित है। तो गुरुवार और एकादशी दोनों बृहस्पतिवार को पड़ रही है, तो ये और अधिक फलदायी है, और भी अधिक विष्णु भगवान की कृपा बरस रही है। तो प्रातःकालीन उठ के स्नान करके विष्णु भगवान की धूमधाम से पूजा करना, पीले वस्त्र पहनना, उन्हें पीला फूल अर्पित करना, साथ ही साथ उन्हें पीला भोग चढ़ाना। केले का भोग हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन केला उस दिन खाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि हम जिसकी पूजा करते हैं उसको हम उस दिन नहीं ग्रहण करते हैं। तुलसी पत्र भी चढ़ानी है, लेकिन तुलसी पत्र उस दिन नहीं तोड़नी है, हमें दशमी के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ लेनी पड़ती है। और तुलसी पत्र का भोग जरूर विष्णु भगवान के में लगाया जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्र अगर न डाला जाए तो वो भोग उन्हें समर्पित नहीं किया जा सकता है, वो अधूरा माना जाता है। तुलसी माँ में जल इस दिन डालना वर्जित माना जाता है। बृहस्पति के वार है, तो हम तुलसी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन जल हम एकादशी के दिन नहीं डालते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ तुलसी भी एकादशी का व्रत करती है, निर्जला एकादशी का व्रत करती है विष्णु भगवान के लिए। इसलिए इस दिन हम एकादशी के दिन तुलसी माँ में जल नहीं डालते। पीपल वृक्ष की भी पूजा इस दिन एकादशी में करते हैं, और बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार को पीपल वृक्ष की पूजा तो की ही जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया जाता है, और आरती की जाती है, और साथ ही साथ फलाहार रह करके एकादशी का व्रत किया जाता है। बहुत सारे लोग मीठे फल का, मीठे अन्न भी ग्रहण करते हैं, लेकिन ज़्यादातर फलाहार ही एकादशी को माना जाता है। फलाहार करके ही एकादशी का व्रत किया जाता है। दान भी किया जाता है, लेकिन दान हम केवल वस्त्र का कर सकते हैं, पैसे रुपये और फल का कर सकते हैं। अन्न का दान एकादशी में वर्जित माना जाता है। द्वादशी के दिन दान पुण्य करते हैं। सुबह प्रातःकालीन उठ करके स्नान करके पूजा द्वादशी के दिन भी की जाती है, और दान किया जाता है। आटे का दान विशेष रूप से किया जाता है। आटे का दान करना एकादशी के बाद, मतलब द्वादशी में, बहुत ही शुभ माना जाता है। और फिर अपने अनुसार यथासंभव जो भी आप दान करना चाहें वो दान कर सकते हैं, तभी हम एकादशी के व्रत को पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं, द्वादशी के दिन दान करने के बाद ही। तो इस बार 10 जून बुधवार को 12:59 से ही आरंभ हो जा रही है एकादशी, इसलिए हम इसे 11 जून बोल रहे हैं, क्योंकि ये 12:59 रात को आरंभ हो रही है, और जो कि जिसकी समाप्ति 11 जून को रात को 10:36 पर हो रही है। और इसके पारण का समय 12 जून को, जो दिन शुक्रवार पड़ा है, सुबह 5:30 से लेकर के 8:31 पर हो जाएगी। तो हैप्पी एकादशी टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव।